हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, जब से नई चयन सूची जारी हुई है तब से अभ्यर्थियों के मन में खासे विवाद हैं। इसको लेकर लगातार अभ्यर्थी परेशान हैं। जिला आवंटन किस प्रकार से हुआ है, नई चयन सूची किस प्रकार से हुई है, जो डिस्ट्रिक्ट में सीट्स का एलोकेशन है वो किसके अकॉर्डिंग हुआ है, कौन से समानुपातिक नियम को लागू किया गया है, ये सब समझ से परे है। अपनी अपनी हाइपोथेसिस हैं, अपने अपने एजम्पशन हैं, लेकिन किसी का भी अगर एट अ कंक्लूडिव अप्रोच हम देखें तो कोई भी तर्क वाजिब नहीं लग रहा है। किसी तर्क पर हमने कई सारे, अभी तक आप लोग सोच रहे होंगे कि 1 से 2 वीडियो पर शांत रहा मैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बहुत सारे कैंडिडेट से बात की है। तो वहाँ से चीज़ें ये निकल के आ रही हैं कि आप कोई भी फार्मूला कहीं पर एक तरीके से सेट ही नहीं कर सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग भाई इन्होंने किया है जिस वजह से ऐसे ऐसे हुआ है। सीट्स का ही डिस्ट्रीब्यूशन ले लीजिए, पता नहीं किस लिहाज से कैसे क्या सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कहीं पर ज़्यादा तो कहीं पर कम, मतलब एक समानुपात समझ में नहीं आ रहा है। वहीं पर अगर देखें, एक चीज़ तो समझ में आ रही है, जो हो हल्ला सबसे ज़्यादा मचा हुआ है कि ओबीसी वाले बहुत ज़्यादा बाहर हुए हैं या एससी वाले बाहर हो गए हैं। यूआर वाला कम गुणांक का कैसे सेलेक्ट हो गया है। इन सब चीज़ों में एक चीज़ें ये निकल के आ रही हैं कि देखिए, यूआर का 45% का फार्मूला लगा है, तो उसमें क्या हुआ है कि पहले आपको 45% में इस तरीके से पहले किया गया। मान लिया किसी डिस्ट्रिक्ट में 1000 सीटें हैं तो 500 यूआर की बनती थी, लेकिन 46% लगाना है तो 460 सीटें हो रही हैं। 460 का आप लगभग 46% निकाल लीजिए। सीधे से आप मान लिया कि 460 का आप सीधे से 50% ले लीजिए तो 230 सीटें। तो 230 जो हैं उनका सिलेक्शन यूआर वालों का हुआ। बाकी यूआर में अगर ओबीसी, एससी, एसटी जो फाइट किया था वो बाहर हो गए। फिर इसके बाद अब जो है, जो 460 सीटें हुई हैं, आप समझिए चीज़ों को, 1000 में 460 यानी कि 46%, उसका इन्होंने 17%, सॉरी ओबीसी का 27%, तो 27% लगाया और 27% में फिर उसका 46% लगाया। ये देखिए, सॉफ्टवेयर जनरेटेड चीज़ है, उसमें कोई फार्मूला रखा गया, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हुई हैं। तो अब देखिए 27% निकाला, जैसे 460 का आप 27% निकालिए और फिर उस 27% में से आप लगभग 46% निकालिए, तो ओबीसी के ऊपर वाले हो गए, नीचे वाले नहीं हो पाए। तो यहाँ पे गतिरोध इस वजह से देखने के लिए मिल रहा है कि जो ओबीसी का यूआर में फाइट किया रहा होगा उसका नहीं हुआ है, लेकिन जो ओबीसी का ओबीसी में ही फाइट किया है और थोड़े से ऊपर गुणांक में है उसका हो गया है। तो अब एक कंट्रडिक्शन आया कि भाई मेरा ओबीसी 68 होके नहीं हो पाया और 65 वाले का हो गया। इसी तरह एससी का कहीं पर 70 का सिलेक्शन हो गया है, कहीं पर नहीं हुआ। वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है सीट का, उसकी वजह से बहुत सारी विसंगतियाँ आ गई। और फिर इसके बाद इसमें जो है यूआर पर फाइट करने की वजह से जो यूआर पर बंदे थे ओबीसी एससी के, लगभग वो बाहर ही समझिए, उनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। और जो अपनी कैटेगरी में लगभग सेलेक्ट हुए थे वो हुए हैं। तो इस वजह से चीज़ें अगर देखें तो एक तरीके से विवादों का पुलिंदा बन चुकी है नई चयन सूची। इसमें अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा घाटा हुआ है। देखिए, जिसको उम्मीद नहीं थी, पहली चयन सूची में उम्मीद जिसको नहीं थी कि मेरा नहीं होगा, उसका हो गया है तो वो तो खुश है, लेकिन जिसकी उम्मीद थी कि मेरा हो जाएगा उसका नहीं हुआ है तो वो नाराज़ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर चीज़ें हैं कि जब तक 67,867 पर एक साथ सिलेक्शन नहीं होता तब तक ये एक प्यूरिफाइड तरीके से चीज़ें नहीं हो सकती थी। लेकिन यहाँ पर समानुपात लगाने की वजह से या एक फार्मूले को लगाने की वजह से बहुत सारी विसंगतियाँ देखने के लिए मिल रही हैं और बहुत सारी मतलब जो विवादित चीज़ें हैं वो अब उभर कर सामने आ रही हैं। बहुत जगहों से ये चीज़ें सुनने के लिए मिल रही हैं। कहीं कहीं पर वो फार्मूला तो सेट हो रहा कि हाँ भाई इसके अकॉर्डिंग हुआ है, लेकिन कहीं कहीं पर वही चीज़ें नहीं सेट हो पा रही हैं।
तो इसके लिए आपको प्रतीक्षा, क्या आपको सीधे से कुछ प्रयास ही करने होंगे या मन मार के बैठना होगा और दूसरी चयनित लिस्ट का इंतज़ार करना होगा। दो ही रास्ते हैं इसमें। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका फाइल हो चुकी है, ऐसी सूचना मिल रही है कि नई चयन सूची के खिलाफ केस दाखिल हो चुका है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उसकी सब कुछ प्रोसीडिंग वगैरह कंप्लीट करके केस दाखिल हो गया। अब इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन हो जाएगी तो आपको अपडेट प्रोवाइड कर देंगे अगले वीडियो में। लेकिन ये तो तय है कि इस चयन सूची के खिलाफ कई सारे केसेस पड़ने वाले हैं और कई सारे पड़ भी गए होंगे। जहाँ तक मामला संज्ञान में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहले केस पड़ा है, फिर लखनऊ बेंच में भी पड़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जहाँ तक देखें तो 14 तारीख को हियरिंग होने ही है। तो आप सभी लोग समझ सकते हैं 14 ही एक वो ऐसी डेट है सुप्रीम कोर्ट की जहाँ से कुछ चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। ऑर्डर के रिलेशन में आपको कुछ नई चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं। वहीं पर अगर देखा जाए तो आज अभ्यर्थी लगातार परेशान हैं और वो लोग कल SCRT लखनऊ के लिए कूच कर रहे हैं। उनका पूरा प्रयास है कि इस चयन सूची पर सिलेक्शन कहीं ना कहीं से गलत हो रहा है और इसको रोका जाना चाहिए। तो इस विरोध को लेकर अभ्यर्थी आगे आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो वादा किया गया वो निभाया गया है। कुल मिलाकर 31,000 से अधिक पदों पर सिलेक्शन के लिए कहा गया था 31,661 का, लेकिन घट के वो 31,277 हुआ। तो लगभग उतने को सिलेक्शन मिलने जा रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर सबसे जो चीज़ें क्लियर तरीके से हैं कि आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। मतलब 16 को जिस दिन से आप कार्यभार ग्रहण कर लेंगे, हालांकि विद्यालय में आवंटन नहीं होगा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आपको कार्यभार ग्रहण करवाया जाएगा। कार्यभार ग्रहण करने का मतलब है उस दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। आप उस दिन से वेतन के मालिक हो जाएंगे। 5 दिन भी 10 दिन भी जितने दिन भी होगा तो आपका वेतन उसी तरीके से बनता हुआ चला जाएगा। तो फिलहाल जिनका सिलेक्शन हो गया है उनके लिए काफ़ी कुछ सुखद खबर है, अच्छी खबर है। लेकिन ये खबर तब तक के लिए सुखद है जब तक के लिए आपको कोई विवाद सामने ना आए। लेकिन यहाँ पर तो अभी से कई सारे विवाद देखने के लिए मिल रहे हैं। तो कई सारे अभ्यर्थियों के मेल भी प्राप्त हुए हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। कई सारों के ऐसे भी मेल प्राप्त हुए हैं जिनका नहीं भी होना था, वो उनका भी हो गया। तो उनको भी परेशानी हो। वो लोग मुझसे पूछ रहे हैं, नाम तो नहीं डिस्क्लोज करूँगा, कि सर हम कहीं बाहर तो ना हो जाएं, चूँकि हमारा सिलेक्शन हो गया, हमें ऐसा लगता था कि हमारा। तो आप परेशान ना हो, आपने तो कुछ किया नहीं है, ये तो विभाग के द्वारा किया गया है। उन्होंने क्या कैसे फार्मूला लगाया है वो खुद जानते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हुआ है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, बशर्ते चीज़ें कोर्ट में देखिए दोस्तों जानी है। उसके लिए मानसिक रूप से आप सबल रहें और इसके बाद ये कामना करें कि ये निर्विवाद ढंग से संपन्न हो जाए भर्ती। क्योंकि बहुत छोटा सा शेड्यूल है, कल तक का बस समय है। फिर इसके बाद परसों तो नर्सों में काउंसलिंग हो जाएगी और फिर आपको नियुक्ति पत्र भी मिल जाने हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये खबर मिल रही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस दाखिल हो गया है और मैंने जहाँ तक अभी तक देखा है तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को इस चयन सूची से मतलब दिक्कत है। तो एक तरीके से विवादों का पुलिंदा कही जा सकती है ये चयन सूची। और अधिकारियों के लेवल से तो ये है कि सॉफ्टवेयर जनरेटेड चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर में हमने फार्मूला सेट किया है, उसके आधार पर बाई फिल्टर वे आपको ये 31,277 चयन सूची देखने के लिए मिल रही है। बहुत सारे लोग जो है कमेंट कर रहे थे हलफनामे के लिए, DD के लिए। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो ला रहा हूँ कैसे आपको क्या कुछ करना है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।